ठंडे महल में रहने वाली दासियों को रोज एक सूखे कुएं में पत्थर फेंकने का आदेश दिया गया था, क्योंकि उस कुएं के अंदर एक पागल समझी जाने वाली रानी को कैद करके रखा गया था। दरअसल युवराज जनता की रक्षा करते हुए युद्ध भूमि में मारा गया था, इसलिए पूरे राज्य में मातम होना चाहिए था। लेकिन उस रानी को ठंडे महल में चुपके से खुश होते देखा गया था। जैसे ही रानी को इसकी खबर मिली, उसने तुरंत आदेश दिया कि कुएं को पत्थरों से भर दिया जाए। सभी दासियां एक एक करके पत्थर उठाती और पूरी ताकत से कुएं में फेंकती। जब इस लड़की की बारी आई तो उसकी आंखों में थोड़ी दया दिखाई दी, क्योंकि उसे पता था कि इतना बड़ा पत्थर नीचे गिरा तो इंसान का शरीर तक फट सकता है। तभी उसे डांटते हुए कहा गया, शेन युआन, तुम्हारे पिता ने राजद्रोह किया था, तुम्हारा पूरा परिवार सजा पा चुका है और तुम्हें ठंडे महल में भेज दिया गया है। यहाँ काम करने और अपने गुनाह पर पछताने के बजाय अब तुम काम चोरी भी करोगी। मजबूर होकर लड़की ने भी पत्थर उठाया और कुएं में फेंक दिया। उस दिन के बाद ठंडे महल में रहने वालों के काम में एक और जिम्मेदारी जुड़ गई। हर दिन तय समय पर उस सूखे कुएं में पत्थर फेंकने थे और यह सिलसिला पूरे 3 साल तक चलता रहा। एक दिन लड़की रोज की तरह कुएं में पत्थर डालकर वापस जाने ही वाली थी कि अचानक उसे अंदर से पत्थरों के टकराने की आवाज सुनाई दी। वह आगे बढ़कर देखने ही वाली थी कि उसके दिमाग ने उसे रोक दिया। आखिर उस कुएं में एक ऐसी रानी कैद थी जिसे छूना भी मुसीबत को बुलाने जैसा था। यह सोचकर लड़की वहां से चुपचाप निकल गई। लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे में पहुंची, उसने देखा कि कुछ दासियां एक बेचारी बिल्ली को मारने वाली थी। लड़की ने बिना सोचे उस बिल्ली को उनके हाथों से छुड़ा लिया। तभी उसके मन में सवाल उठा कि अगर एक जानवर भी यहाँ इतनी मुश्किल से अपनी जान बचा रहा है तो कुएं में बंद इंसान का क्या हाल होता होगा। वह उसे बाहर तो नहीं निकाल सकती थी, लेकिन कम से कम खाना तो पहुंचा सकती थी। उसी रात जब सब लोग सो गए, लड़की चुपके से कुएं के पास पहुंची और एक टोकरी में कुछ रोटियां रखकर रस्सी के सहारे नीचे उतार दी। लेकिन वह काफी देर तक आवाज लगाती रही और नीचे से कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही वह टोकरी वापस खींचने लगी, अचानक नीचे से किसी ने उसे जोर से पकड़ लिया। लड़की ने टोकरी ऊपर खींची तो देखकर हैरान रह गई कि सारी रोटियां गायब थी। उसने कहा, धीरे खाना, गले में मत अटकाना। तभी नीचे से आवाज आई, तुम कौन हो? लड़की चौंक गई, क्योंकि यह आवाज किसी आदमी की थी। उसे याद आया कि दादी ने बताया था कि कुएं में एक खतरनाक अपराधी बंद है, लेकिन वहाँ कोई पुरुष कैसे हो सकता है? लड़की तुरंत वहाँ से भागना चाहती थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जिस आदमी को इतने गुप्त तरीके से छिपा कर रखा गया है, उसके दुश्मन महल में बेहद ताकतवर होंगे। लेकिन नीचे से उस आदमी की सच्ची धन्यवाद भरी आवाज सुनकर लड़की का दिल पिघल गया। पिछले 3 सालों से वह आदमी अंधेरे कुएं में अकेला पड़ा था और बाहर की दुनिया से उसका कोई संपर्क नहीं था। लड़की के मन में पहली बार उसके लिए सच्ची दया पैदा हुई। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।